बात करेंगे अपनी पुरानी सिल्क साड़ियों की। सिल्क साड़ियाँ कुछ दो तरीके की होती हैं, कुछ में छोटी छोटी गोल्डन कलर की बूटियाँ बनी होती हैं और कुछ में सिंपली बॉर्डर होता है, बाकी की पूरी साड़ी जो होती है प्लेन होती है। तो मैं आज आपके साथ में इसी प्रोजेक्ट पे बात कर रही हूँ कि जो हमारी प्लेन साड़ियाँ होती हैं, सिर्फ उनमें एक बॉर्डर होता है, हम उनको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे मैंने ली है ये एक सिल्क साड़ी और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो होल साड़ी है वो टोटली प्लेन है और इसमें सिर्फ इस तरीके से एक बॉर्डर दिया हुआ है। आप चाहें तो आपने बहुत सारे DIY देखे होंगे जिनमें कि इन बॉर्डर को यूज़ करके या तो आप स्कर्ट बना सकते हैं या आप इससे अनारकली बना सकते हैं, लेकिन जब आप इस बॉर्डर को अटैच करवा देते हैं तो उससे क्लियर लगता है कि ये आपने एक साड़ी से ही बनाई हुई ड्रेस है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी सबसे पहले इस बॉर्डर को कट करके निकाल लीजिए और उसके बाद आपके पास टोटली ये प्लेन फैब्रिक बचेगा जिससे कि आप कोई भी नई ड्रेस को स्टिच करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसी तरीके से एक प्लेन फैब्रिक से अपना एक ये ड्रेस स्टिच कराया हुआ है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से है, करवाई हुई है, टोटली प्लेन फैब्रिक है और सिल्क का ही फैब्रिक है। मैं इसे अब थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये मैंने एक ड्रेस को स्टिच कराया हुआ है। नॉर्मली क्या है, जब हम अपना कोई भी गाउन या फ्लोर लेंथ की कुर्ती बनवाते हैं तो उसमें हम अपना ओरेबी रखते हैं जिससे कि ये पूरा एक पीस होता है ओरेबी कट में। लेकिन मैंने जो अपनी ड्रेस का बनवाया हुआ है वो कुछ इस तरीके से बनवाया हुआ है जैसे हमारी लहंगे में कलियां होती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें प्रॉपरली सारी कलियां बनी हुई हैं और मैंने इस तरीके से ये गाउन स्टिच करवाया है। और इसकी अगर हम थ्रो के नीचे इसकी बात करें तो मैंने इस तरीके से अपनी 5 फिंगर्स से भी ज़्यादा चौड़ा इसका बॉर्डर रखा हुआ है। तो जिससे क्या होता है कि नीचे एक भारीपन रहता है और हमारा गाउन में जो कैन लगवाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिल्क का फैब्रिक है, थोड़ा खड़ा खड़ा रहता है, भारीपन रहेगा, तो जिससे कि हमारा घेरा जो है ड्रेस का वो बहुत अच्छे से आएगा इस तरीके से। और अब हम बात करते हैं ऊपर के इसके अपर पार्ट की। तो मैंने इसको सिंपल, सोबर और एलिगेंट लुक, अब हम इसके ऊपर की बात करते हैं तो मैंने इसको सिंपल, सोबर और एलिगेंट लुक देने के लिए इस तरीके से इसका नेक को बनवाया है। और इस नेक में मैंने जो क्या किया है, 2 आर्टिफिशियल नॉर्मली बटन लगा दिए हैं और हमने इसकी स्लीव्स को इस तरीके से छोटा ही रखा है। और पीछे का जो गला रखा है वो भी मैंने शॉर्ट ही रखा है क्योंकि जो डीप नेक होते हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने इसको इस तरीके से रखा है। और इस तरीके से जो मेरी सिल्क की एक साड़ी का था, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और इसे एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनवा सकते हैं। अब मैं अपनी साड़ी से बनी हुई इस ड्रेस को पहनकर उसका फुल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये बनने के बाद कैसी लगी। साथ ही इस ड्रेस को मैं 5 स्टाइल से पेयर करूँगी कि ये हमारी एक साड़ी, एक ड्रेस, और हम इसको 5 डिफरेंट स्टाइल में कैसे पहन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अपने लुक नंबर 1 के लिए मैंने सिंपली गाउन को पहनकर एक उसके अदर कलर का मैंने एक हैंड पर्स लिया है और मैंने अपने इस लुक को कंप्लीट किया है। अब आप देखिए कि ये लुक नंबर 1 मेरा गाउन के साथ कैसा लग रहा है। अपने लुक नंबर 2 के लिए यहाँ पर मैंने एक अपनी वेलवेट की जैकेट थी जो मैंने अपने गाउन के ऊपर पहनी हुई है। और अब आप देखिए कि इस गाउन का टोटली लुक चेंज हो गया है। और अब आप बताइए कि मेरा ये लुक नंबर 2 कैसा लग रहा है। अपने लुक नंबर 3 को यहाँ पे मैंने अपने गाउन के साथ पेयर किया है ये बनारसी सिल्क का रेड दुपट्टा जो उसको बहुत ही सिंपल, सोबर और एलिगेंट लुक दे रहा है। अब आप देखिए कि ये कैसा लग रहा है। अपनी नेक्स्ट लुक के लिए यहाँ पे मैंने दिया है येलो के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगता है, तो आप दुपट्टे को कुछ इस तरीके से पेयर भी कर सकते हो। साथ में अगर आप चाहें तो दुपट्टे को एज अ साड़ी के तरीके से भी पेयर कर सकते हो। इस तरीके से भी आप दुपट्टे को गाउन के साथ जब पेयर करोगे तो ये भी बहुत ही सुंदर लुक
देता है। अपने नेक्स्ट लुक को यहाँ पर मैंने पेयर किया है। एक बनारसी सिल्क दुपट्टे को मैंने इंस्टेंटली जैकेट बनाया है और उसके साथ पेयर किया है। तो ये येलो एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है और साथ में मैंने यहाँ पर कमरबंद भी लगाया हुआ है। आप चाहें तो अगर आपके पास बहुत ही सुंदर कोई लॉन्ग श्रग है तो आप ये इस तरीके से लुक ना बनाकर आप लॉन्ग श्रग को पहनिए, तो उसके साथ भी गाउन का जो लुक होता है वो टोटली चेंज हो जाता है और वो भी बहुत सुंदर लगता है। इस तरीके से अगर आपको ओल्ड सिल्क साड़ी को रीयूज करने का तरीका, साथ ही बनी हुई ड्रेस को डिफरेंट स्टाइल में पेयर करने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए।